कभी सोचा है कि क्या एक इंसान सच में पहाड़ हिला सकता है? आज हम एक ऐसी ही असाधारण महिला की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने न सिर्फ पहाड़ों को बचाया बल्कि हम सबको सिखाया कि जमीनी स्तर पर असल में लीडरशिप होती क्या है। तो चलिए राधा भट्ट के जीवन से कुछ जरूरी सबक सीखते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप हिमालय की वादियों में हैं, चारों तरफ बेइंतहा खूबसूरती है, लेकिन ये खूबसूरती एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ आती है। यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। पानी की हर एक बूंद के लिए मीलों तक पैदल चलना पड़ता है। यही वो सच्चाई थी जिसमें राधा भट्ट का बचपन बीता, और शायद इसी मुश्किल ने उनके अंदर बदलाव की वो चिंगारी जलाई। और फिर उन्हीं मुश्किल पहाड़ों के बीच से एक आवाज उठी, राधा भट्ट की आवाज। पर यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है एक पूरे समुदाय की, जिसके उठ खड़े होने की आवाज थी वो। उनके सफर पर एक नजर डालिए। 1933 में जन्म और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी समाज सेवा के नाम कर दी। गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए दशकों तक चुपचाप काम करती रहीं, और फिर उनकी इस निस्वार्थ काम की पहचान पद्मश्री जैसे सम्मान के रूप में देश के सामने आई। पर उनकी इस पूरी यात्रा का जो सबसे अहम मोड़ था वो तब आया जब उनके अपने जंगल, जो उनकी जिंदगी का आधार थे, उन पर खतरा मंडराने लगा। सोचकर देखिए, वो जंगल जो पीढ़ियों से उन्हें खाना पानी सब कुछ देते आए थे, अब उन्हें काटा जा रहा था। ये सिर्फ कुछ पेड़ों के कटने की बात नहीं थी, ये उनके अस्तित्व पर, उनकी पहचान पर और उनके भविष्य पर सीधा हमला था। और इस संकट के जवाब में वहां की महिलाओं ने जो किया वो इतिहास बन गया। वो पेड़ों से ऐसे लिपट गईं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए लिपटती है। यही था चिपको आंदोलन। बिना किसी हिंसा के शांति से किया गया एक ऐसा विरोध जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। लेकिन राधा भट्ट के लिए पेड़ों को बचाना ये तो बस एक शुरुआत थी। उनका असली मकसद तो पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा करना था, और इसके लिए उन्होंने रास्ता चुना गांधी जी का दिखाया हुआ। उनकी सोच बहुत गहरी थी। वो समझती थीं कि जंगल तभी बचेंगे जब गांव के लोग शिक्षित और सशक्त होंगे। तो उन्होंने क्या किया? लड़कियों के लिए स्कूल खोले, नौजवानों को लीडरशिप के लिए तैयार किया और महिलाओं को हुनर सिखाकर उन्हें अपनी आवाज दी। मतलब हर एक कदम एक बड़ी सोच का हिस्सा था। तो सवाल ये है कि इतने सालों की मेहनत का जमीन पर क्या असर हुआ? क्या सच में कुछ बदला? चलिए देखते हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा पेड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1.5 लाख उम्मीदें हैं जिन्हें राधा भट्ट और उनके साथियों ने अपने हाथों से बोया था। ये सूखी बंजर पड़ चुकी पहाड़ियों में जिंदगी के वापस लौटने की कहानी है। इस बदलाव की तस्वीर को देखिए। एक तरफ पानी के लिए मीलों लंबा संघर्ष था, और दूसरी तरफ महिलाओं ने खुद पानी के नए रास्ते खोज निकाले। जहां जंगल कट रहे थे वहां सैकड़ों एकड़ जंगल बचाए गए, और जिन महिलाओं की आवाज दबा दी जाती थी, आज वही महिलाएं पूरे गांव के लिए फैसले ले रही हैं। यही तो है असल बदलाव की ताकत। तो हम सब राधा भट्ट के जीवन से क्या सीख सकते हैं? उनके पूरे काम को अगर हम देखें तो उसमें से 3 बहुत ही आसान कदम निकलते हैं। ये वो कदम हैं जिन्हें कोई भी कहीं भी अपने आसपास बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये मॉडल बहुत ही सरल और असरदार है। पहला कदम, अपने आसपास देखिए कि सबसे बड़ी जरूरत क्या है। दूसरा कदम, उस मुद्दे पर लोगों से बात करना शुरू कीजिए, उन्हें अपने साथ लाइए। और तीसरा, सबसे जरूरी, कोई एक छोटा सा पहला कदम उठाइए। याद रखिए, बड़े से बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सबक है। राधा भट्ट ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। असल में हमारी इच्छा शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। हमारे आसपास ऐसी कौन सी जरूरत है जिस पर हम काम कर सकते हैं? वो कौन सा बदलाव का पहला बीज है जिसे आज अभी बोया जा सकता है?